कुछ ऐसे संत रहे जो लगातार इस कुंभ के दौरान जिन पर विवाद रहा। सबसे पहले हर्षा रिछारिया लगातार सुर्खियों में है। विवाद क्या है कि महाकुंभ में दरअसल रीलबाज जो हैं संत के तौर पर चर्चित हो रहे हैं। अब यह आस्था का महाकुंभ है तो रीलबाज भी चर्चित हो रहे हैं और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की शिष्या रही हैं हर्षा रिछारिया, उन पर लेकर विवाद है। और देखिए अभय सिंह का भी जिक्र हुआ, पूरी मीडिया में वो छाए रहे। विवाद क्या था? गुरु सोमेश्वर पुरी के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहा, अखाड़े के नियमों को तोड़ने का इनके ऊपर आरोप लगा और इनको आईआईटीएन बाबा भी कहा गया इस महाकुंभ के दौरान। यहाँ अभय सिंह आईआईटी बाबा के रूप में एकदम फेमस हो गए, लोकप्रिय हो गए और लोग जानने लग गए। प्रकाश पांडे को भी जानिए जो विवादों में रहे। विवाद क्या रहा? छोटा राजन गिरोह का गैंगस्टर रहे हैं और श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर उन्हें बनाया गया, तो ये भी विवाद हुआ कि इन्हें क्यों बनाया गया। स्वामी नित्यानंद, इनको लेकर देखिए क्या विवाद है। यौन उत्पीड़न और बलात्कार के बहुत ही गंभीर आरोप इन पर हैं। 2013 में महामंडलेश्वर बनाया गया था और बाद में उपाधि भी छीन ली गई थी। राधे मां का जिक्र करें तो देखिए घरेलू हिंसा समेत कई सारे उनके ऊपर आरोप लगे। जूना अखाड़े ने महामंडलेश्वर बनाया, बाद में पदवी छीन भी ली गई और ये काफी विवादों में भी रही हैं राधे मां। और एक और नाम है स्वामी ओम। जी हां, आपत्तिजनक आचरण और बेतुके बयान, जिस तरह का उनके टीवी पर और पब्लिक डोमेन में उनका आचरण रहा, उसको लेकर विवाद रहे। खुद को महामंडलेश्वर घोषित किया, किसी अखाड़े ने मान्यता भी नहीं दी थी, लेकिन खुद ही अपने आप को स्वयंभू उन्होंने महामंडलेश्वर घोषित किया। तो इस तरह से कई सारे विवादित नाम रहे। विपिन चौबे के पास एक बार फिर से चलते हैं। एक पूरी लिस्ट है विपिन, पूरी लिस्ट है महामंडलेश्वर हो या संत के रूप में समाज में अपने आप को घोषित स्थापित करने वाले लोगों की गंभीर आरोप, क्रिमिनल केसेस, एक पूरी लिस्ट भी हमने दिखाई। क्या इन सब के पीछे अगर देखा जाए तो वो वही चीज है, लोग पॉपुलर थे या लोगों की कोई ऐसा बैकग्राउंड था जिसकी वजह से उनको अखाड़ों ने स्थान दिया ताकि प्रभाव बढ़े अखाड़ों का? क्या ये प्रश्न अपने आप में एक वैलिड प्रश्न है? बिल्कुल रवि, ये सवाल उठता है कि क्या एक आम इंसान भी अगर आपके पास आता तो क्या आप यही प्रक्रिया अपनाते जो प्रकाश पांडे के साथ, नित्यानंद के साथ या ममता कुलकर्णी के साथ या किसी अन्य संत के साथ होता, और क्या यही ट्रीटमेंट दिया जाता? तो इस सवाल का जवाब साफ तौर पर नहीं होता। क्यों पिक एंड चूज किया जाता है? क्यों किसी सेलिब्रिटी को या किसी के पॉपुलर होने पे ही उसको महामंडलेश्वर या मंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है? ये सबसे मौजूद सवाल है और इसीलिए इस प्रयागराज के जो तमाम अखाड़ों में कई सारे ऐसे साधु संत हैं जो इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर आपको संत बनना है तो एक सामान्य प्रक्रिया, आप आइए, गिरवा धारण करिए और जो उसका प्रक्रिया होती है उसका पालन करिए। महामंडलेश्वर जैसी प्रमुख उपाधि क्यों, जिसके लिए एक दशक तक कई लोग मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और इसके अलावा साधना और तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और उसके बाद उनको ये उपाधि मिलती है। तो ऐसे में जब इस तरह के सेलिब्रिटीज को इस तरह से बैठे बिठाए एक रात में कुछ घंटों की साधना के बाद अगर इस तरह की उपाधि मिल रही है तो सवाल जरूर उठेंगे और सवाल उठ रहे हैं और लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि अगर कल को हम भी आपके पास आए तो क्या यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी? हमारे मामले में ऐसा क्यों नहीं और सेलिब्रिटीज के मामले में यह प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है? जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं विपिन, और शायद वहां पर जितने भी लोग हैं वो भी ये पहले भी कह चुके हैं कि शायद प्रसिद्धि की वजह से ये बहुत रास्ता आसान हो गया ममता कुलकर्णी के लिए। मयंक नारायण जी, मैं इसी सवाल के साथ आ रही हूँ, क्या इसी वजह से तो नहीं चुना ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े को, क्योंकि मान्यता नहीं है और काउंसिल की तरफ से थोड़ा विरोध हो रहा है? 2019 में एंट्री मिली थी पहली बार, तो ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है ममता कुलकर्णी के लिए भी कि वो आएंगी, महामंडलेश्वर बनेंगी तो किन्नर अखाड़े को जाना जाएगा, और किन्नर अखाड़े के लिए भी कि अगर एक अभिनेत्री जो रास्ता अपनाया था अपनी अभिनेत्री का, अगर वो सन्यासी बनती है तो किन्नर अखाड़े को भी जाना जाएगा। देखिए, ये तो क्या है कि किन्नर अखाड़ा तो बहुत फेमस हो अपने आप में ही है। कोई भी व्यक्ति कोई आता है तो उससे कोई फेमस नहीं होता। आपने बात किया ममता कुलकर्णी की, तो मैं उसका नाम लेके बोल रहा हूँ। हमारे गगन गिरी जी महाराज थे, महाराष्ट्र खपोली में रहते थे और उनका जो बाल ठाकरे जी भी मतलब गुरु के रूप में मानते, सब लोग सम्मान करते थे। 55 से ये 9 साल की अवस्था में वहाँ जाती थी, महात्माओं के पास आना जाना उसका हमेशा रहता था। जूना अखाड़ा से आज से नहीं जुड़ी है, वो हमेशा जुड़ी हुई रहती थी और उनकी पहले शिष्य भी बनी। उसके बाद में मतलब उसका जो है महाराज जी का शरीर पूरा हो गया तो उसके बाद में आया होगा कि भाई वो कोई भी साधु अभी एक दिन तो बनता नहीं है, तो कुलकर्णी मान लीजिए वो कर्म करने के लिए, जैसे आपका देते महेश गिरी है, महेश गिरी हमारा जूना अखाड़ा का साधु था, फिर जो है जाके दिल्ली में चुनाव लड़ा, फिर अभी जाके साधु बन के वापस वहाँ पर जो है मान लीजिए जूनागढ़ में बैठा है।
तो इसका ऐसे कोई बात नहीं है, कोई कर्म करने के नहीं, लिए कोई आप लेकिन जाता है नारायण और गिरी जी, वापस ये आ जाता है, सवाल तो क्यों उसका न कोई किया ऐसी बात जाए? नहीं है। नारायण गिरी जी, सवाल ये क्यों न किया जाए कि इस तरह की पदवी या अखाड़ों की तरफ से, कुछ जो अखाड़े हैं इस तरह की पदवी देते हैं और ऐसे लोगों को देते हैं जो या तो बाद में सामाजिक रूप से आचरण गलत करते हैं, आपराधिक मामलों में लिप्त होते हैं और फिर अखाड़ों को अपने फैसले पर पछताना भी पड़ता है कि ऐसे लोगों को हमने जगह क्यों दी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जांचने, परखने और जो पूरी प्रक्रिया अपनाने में ही कोई चूक हो रही है, क्योंकि हमने एक पूरी लिस्ट दिखाई, नित्यानंद से लेकर कई सारे नाम दिखाए जिनको महामंडलेश्वर तो बनाया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ है पूरी दुनिया ने देखा और सनातन धर्म को भी काफी शर्मिंदा होना पड़ा उनके आचरण की वजह से। देखिए, भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है। 20 साल का सजा होता है, जेल में उम्र कैद होती है, वो भी अपनी नहीं, कोई साधारण व्यक्ति भूल करे तो समझ में आए, महामंडलेश्वर और इतने बड़े संत की उपाधि वाले लोग वो गलतियां करते चले जाएं तो उसको क्या कहेंगे? बहुत बार ऐसा होता है जिनको कि समाज और देश को दिशा देनी है वो गलतियां करे तो क्या कहें? नहीं, बहुत सी चीज़ों का अखाड़ा को जानकारी नहीं होती है और जितने भी आपने नाम लिए सब लोग बर्खास्त हो चुके हैं। अखाड़ा का जो बाद में पूरा जानकारी हुआ, जिसका आपने नाम लिया विष्णु के साथ, उसको भी बर्खास्त कर दिया अखाड़ा ने, राधा माँ को भी बर्खास्त कर दिया। जिनका भी हमारे पास विषय ऐसा आता है तो उसको तत्काल जो है हमारी जो 52 सदस्यों की मीटिंग है, स्वतंत्र रूप से यहाँ पर जो निर्णय लिया जाता है, महासभा बैठती है और उसके बाद जानकारी होती है कोई न कोई आदमी का भाई ये आदमी गलत है तो उसको हम लोग बाहर का रास्ता भी दिखा देते हैं। ऐसा तो नहीं है उसको एक आखिरी उसको कमेंट जो है कहना चाह रहे हैं। अपने अंदर रखते हैं, ऐसा बात नहीं है, उसको निकाल भी देते हैं। ठीक है, एक आखिरी कमेंट कहना चाह रहे हैं जी, बहुत बहुत एक लाइन में, बहुत छोटा। चिन्मय आनंद जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ जी पूज्य श्री नारायण गिरी जी महाराज से कि इतनी जल्दबाजी पदवी देने में आखिर क्यों है? बाद में यदि हमको निष्कासन करना पड़े, उसको निकालना पड़े, वो उनका तो फिर अपना- हम में देखिए स्वामी और महाराज एक जी, राजनीतिक वो पार्टी में उनका अंतर क्या रह निर्णय है, गया? वो तो करे वो अपने ठीक है।